अमीर बनने की इच्छा। हम यह नहीं चाहेंगे कि हम भी हर दिन हर साल गुलामों जैसी जिंदगी जिएं, काम करना काम करना काम करना और इसके बाद भी कोई प्रगति कोई तरक्की नहीं होना। लव ने पूछा, क्या हम यह पता नहीं लगा सकते कि अमीर लोग कैसे अमीर बनते हैं? इसके बाद शायद हम भी उसी तरीके पर चलकर अमीर बन सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति दौलत का रहस्य जानता हो और हम बता दे तो शायद हम भी उस रहस्य को सीख सकते हैं। बंजीर ने सोचते हुए जवाब दिया। लव ने सुझाव दिया, आज ही मुझे अपना पुराना मित्र अंश दिखा था। वह अपने सुनहरे रथ पर सवार था। उसने मुझे देखकर अनदेखा नहीं किया जिस तरह बाकी अमीर लोग करते हैं। इसके बजाय उसने अपना हाथ मेरे तरफ हिलाया ताकि सब लोग यह देख लें कि वह संगीतकार लव को मुस्कुराकर अभिनंदन कर रहा है। अंश ने कहा, लोग कहते हैं कि अराकंद बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी है। लव ने जवाब दिया, इतना अमीर कि सम्राट भी खजाने के लिए समय समय पर उसकी मदद लेते हैं। बंजीर बीच में बोल पड़ा, इतना अमीर अगर वह मुझे कहीं रात के अंधेरे में मिल जाए तो मुझे डर है कि मेरे हाथ उसके मोटे पर्स पर चला जाए। अंश ने चिढ़ते हुए कहा, बकवास, इंसान की दौलत उसके पर्स में नहीं होती। अगर पर्स में लगातार धन आए तो मोटे से मोटा पर्स भी जल्दी ही खाली हो जाएगा। अंश की आमदनी इतनी ज्यादा है कि वह कितना ही दिल खोलकर खर्च करे उसके पर्स हमेशा भरा रहता है। आमदनी ही तो सबसे बड़ी बात है। लव बोला, मैं चाहता हूं कि मेरे पर्स में भी आमदनी आती रहे, भले ही मैं दीवार पर बैठा रहूं या दूसरे देश की यात्रा करने चला जाऊं। अंश को मालूम होगा कि आमदनी कैसे बढ़ाई जा सकती है। क्या तुम्हें लगता है कि वह हमारे जैसे मंदबुद्धि व्यक्तियों को यह बात स्पष्टता से समझा सकता है? लव ने कहा, मैंने सुना है कि उसने अपने पुत्र नोमाजिर को यह ज्ञान दिया था। इसके बाद नोमाजिर निनेवा गया और अपने पिता की सहायता के बिना ही बहुत अमीर बन गया। लव, तुमने एक बहुत बेहतरीन विचार दिया है। अंश की आंखों में एक नई रोशनी चमकने लगी। अच्छे मित्र की समझदारी भरी सलाह मुफ्त में मिलती है और अराकंद हमेशा हमारा अच्छा मित्र रहा है। इस बात में कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमारे पर्स खाली है। हमारी गरीबी अब हमें नहीं रोक सकती। हम सोने की नगरी में गरीबों की तरह रहते रहते तंग आ चुके हैं। अब हमें भी अमीर होना है। हम सोने की नगरी की तरह रहते रहते तंग आ चुके हैं। अब हमें भी अमीर होना है। हम अमीर बनना चाहते हैं। आओ अराकंद के पास चलकर उससे यह सीखें कि हम अपनी आमदनी और दौलत कैसे बढ़ा सकते हैं। तुमने मेरे दिल की बात कह दी। तुम्हारी बातों से मेरे मन में एक नया विचार आया है। अब मैं यह समझ गया हूँ कि हम कभी अमीर क्यों नहीं बन पाए। सच तो यह है कि आज से पहले हमने कभी अमीर बनना ही नहीं चाहा। तुम्हारा लक्ष्य था कि तुम बेबीलोन के सबसे मजबूत रथ बनाओ और तुम लगन से उस दिशा में मेहनत करते रहे। तुमने अपने सर्वश्रेष्ठ प्रयास उस लक्ष्य को प्राप्त किया, इसलिए तुम उस काम में सफल हुए। मेरा लक्ष्य बेहतरीन संगीतकार बनना था और मैंने उस दिशा में बेहतरीन की। अतः मैं अपने लक्ष्य तक पहुंचने में सफल हुआ। जिन लक्ष्यों की दिशा में हमने मेहनत की उन तक पहुंचने में हमें सफलता मिली। देवताओं की इस स्थिति के यूं ही चलने से कोई दिक्कत नहीं है। बहरहाल अब हम उगते सूरज की किरणें दिखाई दे रही हैं।
यह हमने आमंत्रण कर रही है कि हम अमीर बनने का तरीका सीखें। अगर हम अमीर बनने का तरीका सीख लेंगे तो हमारी सारी इच्छाएं चुटकी बजाते ही पूरी हो जाएंगी। अंश ने आग्रह किया, हम आज ही अराकंद के पास चलते हैं। इसके अलावा हम अपने बचपन के उस दोस्त को भी ले चलेंगे जिसका हाल भी हमारी तरह है। मैं चाहता हूं कि वो भी अराकंद के ज्ञान का लाभ उठाए। अंश, तुम हमेशा अपने मित्र का बहुत ख्याल रखते हो, इसलिए तुम्हारा इतना सारे मित्र हैं। तुम जैसा कहते हो हम वैसा ही करेंगे। हम आज ही चलेंगे और अपने बचपन के मित्र को भी साथ ले चलेंगे और अराकंद से अमीर बनने की जो भी बातें हैं वो उससे पूछेंगे। आगे का अध्याय हम कल आपको बताएंगे।